Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. My name is Samna and today we are going to talk about stomach. अब स्टमक की बात करते हैं तो स्टमक एक्चुअली में है क्या? स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन है, एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है। स्टमक में तीन रीजन्स होते हैं, कार्डिक रीजन एंड फंडस रीजन एंड पाइलोरिक रीजन। ये तीन रीजन्स हैं हमारे स्टमक में, लेकिन सबसे बड़ा एंड सबसे मेन रीजन जो हमारे स्टमक में होता है वो होता है फंडस रीजन। ठीक है, तो स्टमक पाया जाता है हमारे डायफ्राम के नीचे एट द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। हमारे एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में हमारा स्टमक मिलता है। स्टोरेज ऑफ फूड एंड डाइजेशन ऑफ फूड। हमारा स्टमक है वो स्टोर करता है फूड को लाइक 4 to 5 आवर्स और 3 to 4 आवर्स, डिपेंड करता है, मतलब वराई करता रहता है हर पर्सन टू पर्सन में। तो डाइजेशन होती है एंड फूड की स्टोरेज भी होती है। डाइजेशन ऑफ फूड केमिकली मैकेनिकली दोनों चीज़ों से होती है, मतलब दोनों प्रोसेसेस से होती है। मैकेनिकली भी होती है फूड की डाइजेशन एंड केमिकली भी डाइजेशन होती है एंजाइम्स एंड गैस्ट्रिक जूसेस की वजह से। तो यहाँ पर मैं आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर कार्डिक रीजन है, यहाँ पर फंडस रीजन है। पूरा जो यहाँ पर बॉडी बनी हुई है ये पूरा फंडस रीजन है। एंड यहाँ पर जो एंड रीजन है वो है पाइलोरिक रीजन। यहाँ पर दो स्फिंक्टर्स हैं, यहाँ पर एंड यहाँ पर दो स्फिंक्टर्स हैं। यहाँ पर कार्डिक स्फिंक्टर है, यहाँ पर पाइलोरिक रीजन है। यहाँ पर कर्व का भी बताया गया कि यहाँ पर लेसर कर्व है एंड यहाँ पर ग्रेटर कर्व है। यहाँ पर लेयर्स का भी बताया गया है कि यहाँ पर म्यूकोसा लेयर है, जो म्यूकस लेयर है, एक प्रोटेक्टिंग लेयर है एंड सब म्यूकोसा लेयर भी है। यहाँ पर पूरा स्टमक बना हुआ है। ये पूरी डायग्राम स्टमक की है। एंड एंड रीजन से पैलोरिक रीजन, जो एंड रीजन है उसके बाद जो रीजन आता है वो इंटेस्टाइन का पहला पार्ट डिडेनम आता है। ठीक है, तो जंक्शन बिटवीन स्टमक एंड ईसोफेगस इज कार्डिक स्फिंक्टर। जंक्शन बिटवीन स्टमक एंड ईसोफेगस एंड स्फिंक्टर के बीच, स्टमक के बीच में जो रीजन जो है, जो जंक्शन है वो है कार्डिक स्फिंक्टर, जो कार्डिक रीजन में मिलता है हमें। स्फिंक्टर ओपन्स व्हेन अ वेव ऑफ पेरिस्टालिसिस रीचेस इट। जब भी वेव पेरिस्टालिसिस की रीच करती है यहाँ कार्डिक स्फिंक्टर तक, तो यहाँ पर तब ही हमारा स्फिंक्टर रिलैक्स करेगा। बाकी के टाइम में रिलैक्स नहीं करेगा, वो कॉन्ट्रैक्टेड ही होता है, वो ये वाला रीजन बंद ही होता है। जैसे ही पेरिस्टालिसिस मूवमेंट यहाँ पर पहुंचेगी तब ही वो स्फिंक्टर ओपन होगा। यहाँ पर तीन टाइप्स ऑफ लेयर्स हमारे स्टमक में होती है। एक आउटर कनेक्टिव टिश्यू लेयर, एक मिडिल लेयर जो स्मूथ मसल की बनी होती है एंड इनर लेयर जो है वो भी कनेक्टिव टिश्यू से ही बना होता है, जैसे कि आउटर लेयर बनी हुई है। एंड इनर लेयर में एक एडिशनल चीज भी है, वो है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड एक ट्यूब लाइक ग्लैंड्स है, एक ट्यूब लाइक ग्लैंड्स हैं जो इसमें पोर्स वगैरह होते हैं जहाँ से गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह रिलीज हो रहे होते हैं। मिडिल लेयर इज कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल। मिडिल लेयर लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स होते हैं। मिडिल लेयर में लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स भी होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर है, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स बनी हुई हैं, यहाँ पर सर्कुलर मसल्स बनी हुई हैं, यहाँ पर क्रिस क्रॉस टाइप मसल एक एडिशनल मसल है वो बनी हुई है। whose contraction leads to churning effect and mixing effect। यहाँ ये मसल्स जब भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो यहाँ पर चर्निंग इफेक्ट एंड मिक्सिंग इफेक्ट आ रहा है। चर्निंग इफेक्ट मीन्स मैकेनिकली डाइजेशन वगैरह होती है एंड मिक्सिंग इफेक्ट ये होता है कि फूड को मिक्स कर रहे होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह जो भी सिक्रीशंस वगैरह होती हैं स्टमक की, उसके साथ फूड को मिक्स कर रहा होता है। तो इनर लेयर म्यूकोसा लेयर, जो इनर म्यूकोसा लेयर है इज कंसिस्टिंग ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैविंग फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स। इनर म्यूकोसा लेयर में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि जिनमें फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स वगैरह मिलते हैं हमें। एक हमारा मिलता है म्यूकस सेल। म्यूकस सेल है जो म्यूकस सिक्रीट करता है। क्यों म्यूकस सेल्स वो सेल्स है जो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं हमारे स्टमक को, जो एसिडिक सिक्रीशंस होते हैं हमारे, जो यहाँ पर HCl में बताया है कि HCl रिलीज वगैरह होता है यहाँ स्टमक में, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस बनी हुई है। और एक और चीज़ जो हमारे स्टमक में से निकलती है वो है हमारा एक सेल है, वो है ज़ाइमोजिन सेल। यह ज़ाइमोजिन सेल के बारे में मैं लिख लेती हूँ। तो ज़ाइमोजिन सेल सिक्रीट करते हैं
पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन सिक्रीट करते हैं। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन की। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन की। पेप्सिन एक एक्टिव फॉर्म है एंड पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है। तो ज़ाइमोजन सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन सिक्रीट करते हैं जो कि डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन क्या करता है? डाइजेस्ट करता है या हाइड्रोलाइज करता है प्रोटीन को पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स में। ठीक है। HCl की मैंने पीएच यहाँ पर मेरे साइड में लिखी हुई है। इसकी पीएच होती है 2 to 3। 2 to 3 एसिडिक पीएच है क्योंकि इसके लिए पीएच बहुत लो है तो ये एसिडिक एक पीएच है। स्टमक गेट्स एम्प्टीड बाय रिलैक्सेशन ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहाँ पर एंड रीजन में मैंने बताया कि पाइलोरिक एंड रीजन है। यहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है जो कि रिलीज कर रहा होता है फूड को इंटेस्टाइन में। जैसे ही फूड वगैरह डाइजेस्ट हो जाता है हमारे स्टमक में, पूरी पार्शियली डाइजेशन हो जाती है प्रोटीन्स वगैरह की, क्योंकि स्टमक में मोस्टली जो डाइजेशन होती है ना वो प्रोटीन्स की होती है। तो जब जैसे ही फूड की डाइजेशन वगैरह हो जाती है हमारे स्टमक में, तो वो फूड अब रिलीज करना होता है हमें अपने इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले। और वो पहले पार्ट जिस इंटेस्टाइन के जाएगा वो जाएगा ड्यूडेनम में। तो स्फिंक्टर रिलैक्स तब करेगा जब फूड टोटली डाइजेस्ट हो चुका हो और और उस फूड को कंसीव भी करा हुआ हो। मीन्स उस फूड को 4 to 5 आवर्स वगैरह वो हमारे स्टमक में रखा हुआ, क्योंकि उसको टाइम लगता है कि वो फूड को डाइजेस्ट हो, उसको फूड को डाइजेस्ट करना उसमें टाइम लगता है स्टमक को, टर्निंग इफेक्ट करके, केमिकली सिक्रीशंस वगैरह करके, ये सारी चीज़ें करके फिर बाद में फूड जाके रिलीज हो रहा होता है हमारे इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पर बात करी जाए काइम के बारे में। तो काइम क्या है? काइम एक स्टेट बता रहा होता है कि फूड किस स्टेट में किस जगह पर मौजूद है। काइम हम फूड को कहते हैं जो हमारे स्टमक में मौजूद है, एक सॉफ्ट सा स्पेस लाइक फॉर्म में मौजूद होता है हमारे स्टमक में। यहाँ पर मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ। तो यहाँ पर जैसे फूड हमारा जो भी है वो सारा एक सेमी सॉलिड, एक सॉफ्ट से सॉलिड हमारे मतलब स्टमक में बन जाता है ना, तो उसको हम कहते हैं काइम। काइम मतलब हमारे स्टेट को शो करा है कि हमारे स्टमक में जो जिस स्टेट में जिस जगह पर हमारे जो फूड पड़ा हुआ है हमारे बॉडी में, तो उसको हम काइम कहेंगे। जैसे ही फूड अगर हमारा फूड अगर इंटेस्टाइन में चला गया तो वहाँ पर और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में ही आ जाएगा हमारा फूड, तो उसको हम कहेंगे काइल। काइल हम तब कहेंगे जब फूड हमारा एक तो इंटेस्टाइन में हो एंड दूसरा वो लिक्विड फॉर्म में हो, तो उसको हम काइल कहेंगे। एंड काइम तब हम कहेंगे जब हमारा फूड सेमी सॉलिड फॉर्म में हो एंड हमारा फूड स्टमक में हो, तो तब हम जिस इस स्टेट फूड के हम कहेंगे कि ये काइम के फॉर्म में। ठीक है। तो ये सारे एडिशनल वगैरह पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं। म्यूकस लेयर्स, जो म्यूकस सेल्स के बारे में बता दिया, पैराइटल ऑक्जेंटिक सेल्स के बारे में बताया कि ये दोनों नाम एक एक चीज़ के ही हैं, अलग अलग नाम रखे गए हैं। एंजाइमोजन सेल्स के बारे में मैंने बता दिया। मैंने आपको लेयर्स के बारे में बता दिया कि आउटर लेयर कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, मिडिल लेयर स्मूथ मसल्स से बनी होती है, इनर लेयर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिशनल एक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी होते हैं यहाँ पर, जहाँ पर पोर्स वगैरह होती हैं जो कि सिक्रीशंस वगैरह रिलीज करा होता है। एंड पेरिस्टालसिस मूवमेंट यहाँ पर भी होती है स्टमक में, पूरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जैसे हमारी पेरिस्टालसिस मूवमेंट वगैरह होती है। यहाँ पर चर्निंग इफेक्ट भी हमारे पेरिस्टालसिस मूवमेंट में आ जाता है। देन यहाँ पर एक इधर मतलब ऐसा लिवर पर यहाँ पर है हमारा, यहाँ पर हमारा लिवर है, यहाँ पर फिर उसके ऊपर हमारा जो है ना वो है हमारा गैल ब्लैडर। यहाँ पर गैल ब्लैडर है, यहाँ पर सिक्रीशंस वगैरह रिलीज करा होता है कलेक्टिंग डंग में से हमारे इंटेस्टाइन में, मीन्स ड्यूडेनम में रिलीज करा होता है हमारा ये गैल ब्लैडर बाइल जूसेस लिवर के। क्योंकि यहाँ पर जो फूड आ रहा होता है वो बहुत ही एसिडिक होता है हमारे HCl की वजह से। HCl की वजह से बहुत फूड एसिडिक होता है और वो फूड हमारा इंटेस्टाइन है इतना एसिडिक बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो उसको बेसिक बनाने के लिए हमारा जो लिवर है वो बाइल सिक्रीशंस वगैरह रिलीज कर रहा होता है जो कि स्टोर्ड होते हैं हमारे गैल ब्लैडर में। तो यही था मेरे लेक्चर में। होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।